कोविड की तीसरी लहर के बाद इस साल श्री अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। पहली बार दैनिक आधार पर 20,000 से अधिक यात्रियों को पारंपरिक बालटाल और पहलगाम ट्रैक से बाबा बर्फानी के दर्शन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए रोजाना 20,000 अग्रिम यात्री पंजीकरण की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अभी तक सिर्फ 2 बार ही यात्रा का आंकड़ा 6 लाख के पार हो पाया है। इस बार यात्रियों के लिए पड़ाव स्थल व्यवस्थाओं में विस्तार किया जा रहा है, जिससे आपात या यात्रा ओवरलोड होने की स्थिति में हजारों यात्रियों को यात्रा रूट पर ठहराया जा सकेगा। अप्रैल में अग्रिम यात्री पंजीकरण की सुविधा शुरू की जा रही है। अग्रिम यात्री पंजीकरण के अलावा हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या अलग होगी। अमरनाथ यात्रा की तिथियों और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अगले कुछ दिनों में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक बुलाना प्रस्तावित है। इसमें उपराज्यपाल व बोर्ड के CEO मनोज सिन्हा की ओर से यात्रा की घोषणा की जाएगी। इस बार चंद्रकोट रामबन स्थित नवनिर्मित यात्री निवास में 3,000 से अधिक यात्रियों को ठहराया जाएगा। पारंपरिक यात्रा के साथ शिव भक्तों को पूरी यात्रा के दौरान प्रतिदिन सुबह और सायंकाल में पवित्र गुफा से आरती से सीधा प्रसारण और दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके साथ पहली बार श्रीनगर से नीलगिरात और पहलगाम के लिए सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की भी तैयारी की जा रही है। दैनिक आधार पर अगर 20,000 यात्रियों का पंजीकरण होता है तो व्यवस्थित ढंग से यात्रा जारी रहती है तो 1 माह में ही यात्रा का आंकड़ा 6 लाख के पार हो जाएगा। हालांकि पिछले वर्ष 2021 में भी दैनिक आधार पर दोनों रूट से प्रत्येक पंजीकरण आंकड़ा 7,500 से लेकर 10,000 किया गया था, लेकिन कोविड के कारण यात्रा नहीं हो सकी थी। यात्रा के इतिहास में अब तक वर्ष 2011 में रिकॉर्ड 6,37,000 और 2012 में 6,20,000 भक्तों ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इससे पहले वर्ष 2010 में आंकड़ा 4.5 लाख था, लेकिन इसके बाद यात्रा कभी भी 4 लाख से पार नहीं हुई। उपराज्यपाल ने 10 लाख यात्रा के लक्ष्य के साथ तैयारियां करने पर जोर दिया है। बोर्ड की ओर से विभिन्न राज्यों से मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाओं और डॉक्टरों की सूची मंगाई गई है। इसमें अमूमन 15 मार्च के बाद जारी हुए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इन्हीं के आधार पर यात्रियों को पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह की खबरें आप तक लगातार पहुंच सकें। धन्यवाद।